पार्वती मैया ने भगवान शिव का स्मरण करा। जैसे माता जगतजननी पार्वती जी के हृदय चित्त में भगवान शिव विराजमान थे, भगवान शंकर का गुणगान करती हैं, भगवान शंकर का स्मरण करती हैं, वही पार्वती मैया ब्रह्मा जी को देखकर भी एक बार स्तुप्त हो जाती हैं। और माता पार्वती जी ने ब्रह्मदेव को देखा और देखकर भगवान शिव जी से कहा, प्रभु ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि को बना रहे हैं, इन्होंने निर्माण तो करा है पर संपूर्ण सृष्टि में किन्नरों को उत्पन्न कर दिया। जानकर शिव जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। आधा शिव आधा पार्वती का दर्शन कराते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के लिए आगे अग्रण्य कर देते। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान होते हैं। समय आता है भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष की उत्पत्ति होती है। दक्ष का विवाह माता प्रसूति के साथ हो जाता है और उनके यहाँ कन्याओं का जन्म होता है। उसी कन्या में एक कन्या है माता सती। एक कन्या माता सती का जन्म हो जाता है। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हुआ और माता सती जब दक्ष प्रजापति के यहां पर जन्म ली, उनका मंगल विवाह शिव जी के साथ में हुआ। शंकर भगवान के साथ विवाह करने के बाद जब दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, उस सभा में सब आए हुए थे। बाबा देवादिदेव महादेव भी विराजमान थे, पर दक्ष प्रजापति जब आए सबने उठकर आदर करा, पर शिव नहीं उठ पाए क्योंकि ध्यान नहीं गया, स्मरण नहीं रहा। जब ध्यान नहीं गया, शिव जी नहीं उठे, दक्ष प्रजापति का ध्यान चले गए। क्रोध आया और जब क्रोध आया, दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ किया और सती का विवाह तुम्हारे साथ में करा और तुम मेरे दामाद होकर अपने ससुर को प्रणाम नहीं कर पाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। भगवान देवादिदेव महादेव शमशान में निवास करने लगे। भगवान शिव शमशान में रहने लगे। जब शमशान में मेरे देवादिदेव महादेव निवास किए, शंकर भगवान की आंखों में न जल था, शिव जी को न क्रोध था। सबने कहा, तुम्हें ससुर ने श्राप दे दिया कि तुम शमशान में रहोगे, तो तुम्हारी आंखों में जल नहीं आया, तुम्हें क्रोध नहीं आया। तुम्हारे नेत्रों में जल नहीं, क्रोध नहीं। शंकर भगवान ने कहा, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। कितना अच्छा सोचा है मेरे ससुर ने, कितनी कृपा करिए। मेरे ससुर ने अगर मुझे रहने के लिए शमशान दिया तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी। कम से कम मेरे ससुर को ये तो मालूम है कि प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां पर कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में जाकर कौन रहेगा? मेरे ससुर ने दिया, मैं वहां रहूंगा। ससुर दिए। शमशान में भगवान शंकर का निवास हुआ। और फिर आपसे कहेंगे, शमशान की धरा कोई साधारण नहीं होती। जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। अमीर और गरीब दोनों सम रहते हैं, दोनों सम। बड़ी गाड़ी लाओ, मना नहीं है। बड़ा धंधा करो, मना नहीं है। बड़ा बिजनेस करो, मना नहीं है। बड़ा बंगला बनाओ,
मना नहीं है, बड़े लोगों के साथ बैठो मना नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा बंगला बनाना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़े लोगों में बैठना, पर ज्यादा बड़े मत बनना और बढ़ बढ़कर बात मत करना। ये शिव महापुराण की कथा समझो। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ा बिजनेस फैलाओ, खूब बड़े बन जाओ, पर ज्यादा बड़े मत बनो और अपने मुख से बड़ी बड़ी बातें मत करो। शिव महापुराण कथा कहती है जो छोटा बनकर रहता है वो अपनी काया, शरीर और माया दोनों को संभाल लेता है। ज्यादा बढ़कर बोलने वाला एक हिंदू रखो। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने में दिक्कत नहीं, बड़ा बंगला बनाने में दिक्कत नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहने में दिक्कत नहीं, पर उनके साथ रहने पर भी हमारी वाणी से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए कभी किसी गुरु के सामने, कभी अपने माता पिता के सामने, कभी घर के बुजुर्ग के सामने बढ़कर मत बोलो, बढ़कर बात नहीं कहना। अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने, घर के बुजुर्गों के सामने वाणी ऐसी बोलना कि उसमें आपका अहंकार ना झलके, अभिमान को छोड़कर वाणी को बोला जाए, अभिमान को त्याग। सती मैया को क्रोध आया, अग्नि में कूदकर प्राण त्यागे। वही सती मैया हिमालय राज्य के यहाँ माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी के रूप में विख्यात हुई और पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ में होता है। भगवान शंकर दूल्हा बने हैं, पार्वती दुल्हन बनी है, दूल्हा दुल्हन यहाँ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माता शिव और पार्वती जी का। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए शिव और पार्वती जी का। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों पधार। पहचान में नहीं आ रहे हो बसंत जी हो। जो पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। माता पार्वती शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना रही है, ताली बजाइए। पार्वती माता की। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हर हर महादेव। कन्यादान भाव और